नरकासुर चतुर्दशी। इसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं। अब नरकासुर जो था वो कौन था? वो भूमि देवी, भूदेवी और वरा जी का लड़का था। बड़ा शक्तिशाली था। शुरू में बहुत अच्छा था, शुरू में सब गुण थे उसके अंदर, परंतु फिर शक्ति इतनी ज्यादा होने के कारण असत संग में पड़ गया, जिससे कारण कि सब कुछ बदल गया, अच्छे से बुरा हो गया। ब्रह्मा जी की तपस्या करी और वर पाया। जो सारे के सारे असुर यही कोशिश करते हैं कि मैं मरूं नहीं, तो ब्रह्मा जी से कहा कि मैं सिर्फ अपनी मां के हाथ मर सकूं और मुझे कोई ना मार सके, मुझे ये वर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मां हेडेक जो है विष्णु जी की है, मैं तो दे देता हूं वरदान। क्या जी, वरदान दे दिया कि जा तेरे को सिर्फ तेरी मां मार सकती है। और नरकासुर ने सोचा कि मां तो कभी बच्चे को मारेगी नहीं, तो मैं कभी मरूंगा नहीं। इंद्र का सिंहासन छीन लिया। अदिति माता जो समस्त देवताओं की मां है, उनके जौहरात उठा लाया। अच्छा, हाँ जी, जहां राज्य में जाए 16,000 रानियों को उठा लाया और बंदी बना दिया। ऐसा शक्तिशाली, हाहाकार मच गया देवलोक में, भूलोक में, सब जगह हाहाकार। तो सब देवताओं ने और स्वयं उसकी मां ने भी भगवान कृष्ण से, विष्णु जी से आराधना करी कि इसके आतंक से बचाओ। जब कृष्ण भगवान से ये द्वारका पहुंचकर इन लोगों ने सबने उनसे याचना करी, तब कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। तो सत्यभामा जी उन्होंने कहा इस बार तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। बोले नहीं नहीं, बोले नहीं, मैं तो मैं जानने नहीं दूंगी आपको। क्योंकि सत्यभामा जी थी ना, वो कृष्ण भगवान के कान भी पकड़ लेती थी। रुक्मणी जी नहीं थी ऐसी। रुक्मणी जी शांत। जो भी राधा रानी का ज्यादा जो प्रतीक है ना, वो सत्यभामा जी में आता है, और चंद्रावली जी का ज्यादा आता है रुक्मणी जी में। पति इज ऑलवेज राइट। सत्यभामा जी के से नो। तो सत्यभामा जी ने साथ में बैठ गई गरुड़ पे, गरुड़ जी पे बैठ गए, दोनों आ गए। जैसे ही आए, ओ क्या आलीशान उनका घर था, वाह क्या महल था। बोलते हैं पहाड़ सब ऐसे हीरे जवाहरात से बने हुए थे। ये जब घमासान हुआ और कृष्ण भगवान ने सारे सैनिकों को मारना शुरू कर दिया, तो नरकासुर अंदर से निकल गया। इसका एक और नाम है भौमासुर। भौमासुर जी, कंफ्यूज मत करना जी। हाँ, भौमासुर भी है। हाँ, नरकासुर भौमासुर। तो नरकासुर आया लड़ने। अब मरना तो इसको अपनी माँ के हाथ था सिर्फ। तो आपकी जानकारी के लिए सत्यभामा जी भूदेवी भी हैं। कौन है? भूदेवी। हाँ, भूमि देवी। तो भगवान ने कहा इसी के हाथ मरेंगे। भगवान को पता था, तो भगवान हार गए उससे। अच्छा, मूर्छित से हो गए। तो सत्यभामा जी को गुस्सा आया। उन्होंने उठाया तीर कमान और तीर को मार दिया सीधा नरकासुर की दिल में। और नरकासुर क्या हुआ? चित्त गिर गया। क्योंकि भूदेवी के हाथ ही मरना था, माता के हाथ मरना था। तो सत्यभामा माता है। उसके बाद नरकासुर को जब मृत्यु एकदम करीब आ गई, तो नरकासुर को याद आया और उसने कहा अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सब जो किया है मुझे क्षमा करो हे कृष्ण भगवान। बोले अरे तू, कृष्ण भगवान ने कहा तू तो बहुत ही सौभाग्यशाली है, तुझे मृत्यु के समय मैं याद आ गया है। तुझे मृत्यु के समय मैं याद आ गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है जी। उसने यही कहा कि मुझे क्षमा करो, मेरे से जो भी हुआ है, गलतियां हुई हैं, इसके लिए मुझे क्षमा करो। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पहले अपने अंदर जो नरकासुर बैठा है इसको खत्म करो। क्योंकि नरकासुर ने एक वरदान मांगा, मरते हुए वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु जो है दीपों के द्वारा बनाई जाए, खूब रोशनी हो, क्योंकि अच्छा। मेरे जीवन में रोशनी आ गई। हाँ, तो नरकासुर ने भी मांगा था ये। अच्छा, तो इसलिए अगले दिन भी क्या मनाई गई, उसके मृत्यु के शोक की जगह खुशी मनाई मनाई। क्यों? क्योंकि नरकासुर को अंधकार से निकल के उजाले में आ गया जी। उसने कृष्ण भक्ति को समझ लिया, उसने कृष्ण भगवान के अस्तित्व को जान लिया। तो इसीलिए अगर आपको दीपावली मना रही है
तो पहले नरकासुर की हत्या करो जो आपके अंदर बैठा है। आप लोग बाहर दीपदान करते हैं, अंदर से काले, जी क्या फायदा है जी? कोई फायदा? शर्ट आपने बड़ी अच्छी तरह सफाई करी, ड्राई क्लीन करी, तो अंदर गोबर लेप रखा है पूरे शरीर पे, वो भी भैंस का है? गाय का नहीं, भैंस का। भैंस का है जी। और ऊपर से एक शर्ट पहन रखी है, क्या फायदा? ये दीप जो जला रहे हो, दीपावली का अर्थ क्या है? हाँ, बहुत सारे दीपों की लड़ी। लड़ी। हाँ एकदम दीपावली। परंतु ये लड़ी है क्या भाई मेरे? अंधकार खत्म किया था क्या चतुर्दशी को? हैं जी, कि अमावस्या कंटिन्यू कर गई, अंधकार कंटिन्यू कर गया। अरे ये अमावस्या रूपी जीवन को कृष्ण भक्ति, राम भक्ति के दीपक के रोशनी से जलाओ। यही तो कहा गया है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलकया, कि मैं अज्ञानता के घोर अंधकार में पैदा हुआ। तो अज्ञानता क्या देती है? घोर अंधकार। अमावस्या की रात भी उसके सामने कुछ नहीं है जी। इतना जबरदस्त घोर अंधकार अज्ञानता का। अरे दीपावली का अर्थ समझिए, समझिए इस बात को कि ये रोशनी क्या है, ये रोशनी किस चीज का प्रतीक है, क्या अज्ञानता है? आप भूल गए हो कि आप और मैं, हम हैं कौन? मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण का सनातन अंश हूं, और अंश होने के कारण, सनातन अंश होने के कारण, अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। भगवान कृष्ण को भूल गए, राम जी को भूल गए, नारायण को भूल गए, अपने को ही नारायण समझ रहे हैं जी। सोच रहे हैं कि जिस चीज पे में नजर है वो सब मेरे भोग के लिए बनी है। नहीं, वो जितनी चीज देखते हो उसको भगवान के साथ योग कराने के लिए बनी है, अपने भोग के लिए नहीं। भगवान से उन समस्त चेतन और जड़ को भगवान के साथ योग कराने के लिए बनी। ये घोर अंधकार है, अपने अस्तित्व को ही भूल गए। बताइए, तो ये बाहर से दीपक जलाने से अंदर का दीपक जल जाएगा क्या? नहीं, जब अंदर का दीपक जले तभी तो बाहर का दीपक असली होगा। अभी तो नकली दीपक लगाते हो आप, बाहर लगाते हो दीपक जी। घर को उजालित करते हो। अरे अपने के अंदर उजाला लाओ। हैं जी, किसको उजाला किया बताया? घर को उजाला किया, ठीक है जी। आज तक देखा किसी को सर के ऊपर दीपक लगा कर बैठा है? नहीं, वो भी बाहर का ही है। अरे अंदर से दीपक जलाओ, अंदर दीपावली बनाओ। समझो इस बात को, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ जी, राम जी को बुलाया जाता है। राम जी आए अयोध्या, जो अमावस्या रूपी दुख था अयोध्या वासियों का, वो राम जी ने आके दूर किया। अमावस्या कोई बार बोलते हैं अमावस्या क्यों आए राम जी? क्योंकि उनका सबका जीवन अमावस्या की तरह था, नहीं था? जी। दुखों का अंधकार, इसलिए दीपक क्यों लगाया लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो मिस हो जाए, हम राम जी का पूरा दर्शन करें। क्या करें? अच्छा। हाँ, इसलिए दीपक लगाया। परंतु उस दीपक में वो तेल था ना, वो भक्ति का था। किसका? भक्ति का। हाँ, तेल की जगह आप लोग तो पानी डालते हो है, तो दीपक कहाँ से चलेगा भाई मेरे? क्या था? इसलिए फिर राम जी नजर नहीं आते। नजर नहीं आते फिर वो, क्योंकि दीपक जला ही नहीं। हाँ जी। आप लोग हाथ में दीपक की पेंटिंग लेके खड़े हो जाते हो क्या? अब उसमें से कहाँ से, पेंटिंग से कहाँ निकलेगा रोशनी? जी। है, बताइए आप मुझे। हैं, सोचिए, सोचने की बात है। अरे मृत्यु सामने खड़ी है, कुछ चुटकियों का खेल है। तो इस दीपावली पे पहले नरकासुर को मारो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य खत्म करो इनको, जिससे कि आप राम सीता जी को आने के लिए आमंत्रण कर दे सको। ये पूरे साल करते हैं, पता है आपको? जो नरकासुर चतुर्दशी है उस दिन दी एंड हो जाता है सब इसका। ये सब षड जो हमारे अंदर अवगुण है पूरे साल। आप ये बताओ मुझे, धनतेरस के दिन लोग सफाई करते हैं, अगर पूरे साल साफ नहीं करें, धनतेरस पे साफ कर पाएंगे पूरा? पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल, क्योंकि गंध इतना जम गया होगा।
जी इतना जम गया होगा कि उसको साफ ही नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आप कहोगे परंतु फिर हमने तो पूरे साल किया नहीं, तो नरका जो धनतेरस है उस पर शुरुआत करो अगले साल तक। हमें शुरुआत तो करोगे भाई कहीं, जी इस धनतेरस पे ये शुरुआत करो, सफाई की शुरुआत। क्या सफाई की शुरुआत। पहले अंदर फिर बाहर। आप मूर्ख कहोगे ना उसको जो बाहर रोड साफ कर रहा है, अपना घर गंदा है, तो क्या कहेगा व्यक्ति, पहले अपना घर तो साफ कर ले। कई बार नहीं कहते, दूसरों की सुनाता रहता है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, और उसके घर के अंदर दुनिया भर के प्रॉब्लम है, तो क्या कहते हैं लोग उसको, तो अपना घर देख भाई। अंदर तो देख ले पहले। तो इसी तरीके से अपना अंदर घर तो देख ले पहले भाई मेरे। इस धनतेरस पे शुरू करो ना सफाई। हाँ जी, कि अगले बार जब नरकासुर चतुर्दशी आएगी, धनतेरस आएगी, तो मेरा सब कुछ साफ होगा। तो मेरे जीवन में भगवान की सेवा करने के लिए जितना भी धन की आवश्यकता है, धन में ध्यान रखना, भक्ति का धन ही सबसे श्रेष्ठ धन है। बाकी धन तो आएंगे और जाएंगे। ज्ञान भूल जाओगे, यश खत्म हो जाएगा, धन यहीं रह जाएगा। हाँ जी जी। अरे जो चीज साथ रहेगी उसको बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? जी ये करिए, और दीपावली को असली दीपावली बनाइए। इस बार राम जी का फोटो लगाइए, राम, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की अर्च विग्रह की फोटो लगाओ। क्या समझ में आया? जी। उत्साह से उनको आमंत्रित करो। लक्ष्मी जी को अकेले आमंत्रित मत करना। रावण ने यही गलती करी थी। क्या गलती करी थी रावण ने? कि सीता जी को अकेला। आप लोग भी अपहरण ही कर रहे हो। आपने देखा सोने का सिक्का आपके घर में अपने आप आ गया? आता है? नहीं। तो फिर क्या कर रहे हैं? अपहरण करके लाते हो, हैं? राम जी से चुरा के लाते हो और अपनी वाटिका बनाते हो। क्या वाटिका? हाँ, सब तहस नहस होने के लिए। सारे रिश्तेदार रावण के पहले कौन मरे थे? सब रिश्तेदार मरे थे। जी। हैं? सब जिससे भी रिश्ता गांठा है सब खत्म। और पहला रिश्तेदार कौन मारा था? हनुमान जी ने। बताओ, आपकी संपत्ति लंका। जी। सबसे पहले क्या हुआ था? लंका दहन हुआ था। जी। सबसे पहले क्या हुआ था? लंका दहन। उसके बाद रिश्तेदार। हैं? जी। एक ही तो अकलमंद था सारे में, विभीषण जी। एक ही अकलमंद रिश्तेदार था, परंतु रावण के चेले उसी को कहते हैं बदमाश। घर का भेदी घर लंका ढाए। हाँ। अच्छी चीज बुरी चीज ढहनी चाहिए नहीं ढहनी चाहिए? बिल्कुल ढहनी चाहिए। बताओ, बीमारी हुई है और डॉक्टर आके उस बीमारी के कीटाणुओं को मार देता है, उसे कहते हो घर का भेदी घर लंका ढाए। भाई साहब, सेहत बना दी राम जी के। तो ये रावण के जो चेले हैं वो ऐसे दोहे लिखते हैं। जी। समझ में आया? ये रावण के चेले ने लिखा। हाँ, प्योर चेला। एक होता है ना शुद्ध भक्त। जी। तो ये शुद्ध चमचा रावण का। क्या? हाँ, रावण का शुद्ध चमचा है जिसने ये वाक्य लिखा है। ये बहुत प्रचलन में है गुरु जी आज। क्योंकि सारे रावण के तो चेले हैं। उनको खुशी थोड़ी होती दीपावली पे। जब भी दीपावली पे सत्यानाश मार देते हैं। जहाँ की पूरे दिन कीर्तन करना चाहिए, राम जी आ रहे हैं, उधर बैठ के जुआ खेलते हैं। जी, ये बहुत चलता है? बता, राम जी का कहाँ इंटरेस्ट है? आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये रावण मिनी रावण नहीं है, सब रावण की औलाद है। रावण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, रावण एक सोच है। आज उस सोच ने हर घर के अंदर डेरा जमा रखा है। इस सोच को मारना है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि 2 प्रकार की सोच होती हैं, एक रावण जैसी सोच और एक हनुमान, विभीषण, सुदामा, इन जैसी सोच होती है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, एक इस प्रकार की सोच, और एक रावण, हिरण्याकश्यपु, कंस, हिरणाक्ष, एक इस प्रकार की सोच होती। समाज में सोच ही तो करता है सब कुछ प्रॉब्लम। आज रावण रूपी सोच जो है वो जन सामान्य में घुस गई है। जी। आप कोरोना वायरस को कह रहे हो गड़बड़ है।
गड़बड़ ये सोच है, रावण रूपी सोच है, रावण रूपी सोच है, ये असुरी सोच है। इस दीपावली पे इस सोच को जला के खाक करो। जो रावण को जलाते हो ना दशहरे पे, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि जला के, उसको जलाते क्यों है रावण को? अभी सोचा है? क्योंकि डुबोएंगे तो फिर हो सकता है बाहर आ जाए। अच्छा, हाँ, जला के खाक कर दो, नहीं कहते ऐसे ही जी। जब किसी को बोलते हैं ना कि कर जला के खाक कर दूंगा तेरे को, यही बोलते हैं। क्योंकि राख का फिर कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस रावण रूपी सोच को क्या करो? रावण रूपी सोच को जला के खाक कर दो कि ये दोबारा उठने लायक ही न रहे। समझ में आ रहा है कुछ? जी। हाँ जी, ऐसे मनाओ दीपावली। अभी दशहरा भी आपने सही तरह नहीं मनाया। दीपावली पे इंतजार करते हैं कैसे बैठ के जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे। भाई साहब, राम जी के आने की खुशी होनी चाहिए। घर घर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन होना चाहिए। हर घर में, हर गली में, हर चौबारे में, हर जगह। हाँ जी जी। फिर तो राम जी आएंगे ही। राम जी को जबरदस्ती नहीं ला सकते। हाँ जी जी। शबरी जी जबरदस्ती राम जी को लाई अपने पास? नहीं, उनका प्रेम लाया राम जी को खींच कर। हाँ जी जी। नहीं तो दीपावली के दिन ही तो बांध दिया था यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को भी बांध के फल में बंधे, और वो भी कृष्ण भगवान हैं कभी है। अरे वो तो दूसरों का बंधन खो तोड़ देते हैं, वो तो मुक्ति प्रदाता है, वो भी बंधन में बंध गए। हाँ, प्रेम का बंधन। अरे भगवान को भी आनंद आता है और भक्तों को भी भगवान के प्रेम के बंधन में बंधने का बड़ा आनंद आता है। तो इस बार राम जी को लाओ। ये उल्टी सीधी चीजें मत करो, अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाओ। समस्त जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, उनको मैं आह्वान करता हूं कि ये असुरी, जो रावण रूपी असुरी हमारा स्वभाव है, इसको जला के खाक करो। दिखावे के लिए नहीं, असलियत में। राम जी की आज्ञा क्या है जानिए भगवत गीता से। कृष्ण और राम जी में कोई भेद नहीं है, तत्व का सिर्फ लीला का भेद है। कीर्तन करिए हरे कृष्ण महामंत्र का। कली संतरण उपनिषद के अंदर स्पष्ट रूप में इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है। इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। कली संतरण उपनिषद है, 108 उपनिषद, मुख्य उपनिषदों में कली संतरण उपनिषद की गिनती है। समझ में आया? जी। करिए हैं जी। और भक्ति के धन से अपने आप को भरिए, करिए और भरिए।